We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी इतिहासकार वॉल्टर हाउजर की अस्थियां जो हैं 26 जून यानी आज पटना में गंगा में विसर्जित की जाएंगी। पहले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के दीघा घाट की ये तस्वीरें हैं और ये दोनों अस्थियां हैं जो अमेरिकी इतिहासकार वॉल्टर हाउजर और उनकी पत्नी की हैं। स्वामी सदानंद सरस्वती पर शोध भी इन्होंने किया था और इनकी आखिरी इच्छा थी कि इनकी अस्थि को जो है वो गंगा में दफनाया जाए। डॉक्टर सत्यजीत सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज वॉल्टर हाउजर और उनकी पत्नी की अस्थियां जो है वो विसर्जित की जा रही हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि अमेरिकी इतिहासकार हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जा रहा है। देखिए, आज 26 जून 1950 में स्वामी जी का स्वर्गवास हुआ था और ये 75वां पुण्यतिथि है जो हर साल हम लोग मनाते हैं। इस साल बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि स्वामी जी के काम और उनके जीवन को इस देश में लोग धीरे धीरे भूल रहे थे, लेकिन एक अमेरिकन हिस्टोरियन जो एमए पास करके लॉस एंजलिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए अपना सब्जेक्ट ढूंढ रहा था और वो खुद किसान परिवार से आते हैं, वो खेत में काम भी खुद कर चुके हैं स्टूडेंट लाइफ में। तो वो इंडिया आए और इंडिया में किसान का जो भागीदारी स्वतंत्रता संग्राम में है उसके बारे में वो अपना सब्जेक्ट सुने और कुछ विजिटिंग अमेरिकन प्रोफेसर से बात किए दिल्ली में, मैसेच्यूसेट्स में आने के पहले और इलाहाबाद में। सभी ने उन्हें कहा कि एक स्वामी सदानंद सरस्वती जो आज 7 साल पहले जिनका देहांत हुआ है, इस भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे और उनके पास में बहुत सामग्री है उस आश्रम में जिसमें तुम शोध कर सकते हो। इस सिलसिले में वो 1958 में आए और अपना कार्य शुरू किया। जो आश्रम में दस्तावेज़ थे स्वामी जी के हाथ से लिखे हुए, जो पत्र था, जो लोगों के संपर्क में आए, जितने भी देश के आप नेता, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, जो राजेंद्र प्रसाद, नमुद्री, पीसी जोशी, जयप्रकाश नारायण, सभी का पत्रचार वहाँ था। इवन जिन्ना के बेटी से उनकी पत्रचार था, उसको वो लेके शोध किए और 1961 में वो पीएचडी किए। लेकिन ये 3 साल में जो बिहार के और झारखंड और यूपी के गांवों में जहां स्वामी जी का आंदोलन हुआ था, जहां उनके अनुयायी लोग उस समय भी थे, उनसे इंटरव्यू किए, उन्हें पता चला कि कितना महान व्यक्ति वो थे और वो एक एकेडमिक रिलेशन है उससे ऊपर उनको भावनात्मक इमोशनली अटैच्ड हो गए। और वॉल्टर हाउजर और उनकी पत्नी अगले 40 साल तक आते रहे बिहार, पटना और बहुत से दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी रिसर्च करते रहे। और स्वामी जी के जो पुस्तक है जिसका नाम है मेरा जीवन संघर्ष, जी स्वामी जी खुद ने हजारीबाग जेल में लिखा था, उसका इंग्लिश अनुवाद किया प्रोफेसर वॉल्टर हाउजर, हमारे मित्र कैलाश झा जो अब सचिव हैं ट्रस्ट के, वो दोनों मिलके उनके माई लाइफ स्ट्रगल ट्रांसलेट किया और 2-4 खेत और मजदूर इसका ट्रांसलेट किया, जिससे इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में एकेडमिशियंस में वो बहुत पॉपुलर हुआ, लोग पढ़ते हैं। और अपने साथ में 6 अपने पीएचडी स्टूडेंट्स को उन्होंने भेजा पटना बेटा, और सभी ने शोध किया किसान मूवमेंट में और बिहार के इकोनॉमिक और सोशल हिस्ट्री पे, साधु और किसान का संबंध पे, इस पर शोध विलियम पिंच ने किया, सैंडी सिंगर ने किया। तो वो सभी इमोशनली अटैच्ड हैं। उनके सबसे बड़े गुरु स्वामी सदानंद सरस्वती है। तो उनका अंतिम इच्छा था, आप समझ सकते हैं भाव का, कि एक क्रिश्चियन, एक अमेरिकन, लास्ट अपना विल लिखा था कि मेरा अंतिम संस्कार स्वामी जी के धर्म के अनुसार से हो। एक भावनात्मक संदेश जरूर है देश के लिए भी, क्योंकि लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं। एक वॉल्टर जो अमेरिकन इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि भारत में मेरा अस्थि जो है गंगा में विसर्जित किया जाता है। इतना ही नहीं, वो हिंदू धर्म से उनको अंत्येष्टि हो और मेरा जो अवशेष है वो पटना में गंगा में प्रवाह किया जाए। क्योंकि वॉल्टर हाउजर हमेशा बिहार के बारे में बोलते रहे और अमेरिकन एकेडमिक सर्किल में उन्हें बिहार का सबसे अच्छा बेटा कहा गया। तो बेटा चाहा मेरा अंतिम बिहार में हो।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो देखिए साफ वोल्टर हाउसर की कहानी जो है वो डॉक्टर साहब ने बताई और बताया किस तरीके से वो चाहते थे कि उनकी जो अस्थि है वो इसी गंगा में विसर्जित की जाए। उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती पे तमाम तरीके के शोध किए। उनको बताया भी गया जब वो भारत आए कि जो किसान सबसे बड़े किसान नेता थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और उनको लेकर इस कदर उन्होंने शोध किया वोल्टर हाउसर ने कि एक भावनात्मक जुड़ाव जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती से हुआ। अब उसके बाद उनकी आखिरी इच्छा थी, विल में उन्होंने लिखा था कि उनके जो अंतिम संस्कार के बाद जो उनकी अस्थियां हैं वो इसी गंगा में बहाई जाए। हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के गंगा की और इसी गंगा में प्रवाहित जो है वो किया जाएगा। आज उनका जो अंतिम संस्कार करने के बाद जो तमाम तरीके की बातें होती हैं वो होगी यहाँ पर। और ये देखिए विसर्जन जो है, अस्थि विसर्जन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा और साफ तौर पर कहा गया कि स्वामी सहजानंद से जुड़े हुए थे वोल्टर हाउसर और उनकी आखिरी इच्छा को आज पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।